हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती राती ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी डिलीवरी के 20 दिन भी नहीं हुआ यार, खाना बनाना पड़ रहा है। क्या क्या पता नहीं सिचुएशन आएगा मेरे लाइफ में। यहाँ पे बना रहे हैं अभी भिंडी का सब्जी, इंडक्शन पे ही चढ़ा लिए और बस बनाएंगे रोटी, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ बनाते नहीं है खाना में। मतलब एक दो ही आइटम बनाते हैं, जैसे रोटी बनाए तो सब्जी बना के छोड़ दिया, दाल चावल बनाए तो उस पर बस भुजिया वगैरह बना दी। मतलब सिंपल ही खाना खिलाना पड़ता है ना, खिलाना नहीं मतलब खाना भी पड़ता है, क्योंकि बेबी को भी फीड कराना रहता है। तो अभी क्या ही बोले, मम्मी थी लेकिन मम्मी को घर जाना पड़ा। घर जाने का भी रीज़न मैं बता देती हूँ कि छठ पूजा था। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जो छठ पूजा नहीं करते हैं वो प्रसाद लगाते हैं। मतलब मेरी जो मम्मी है वो अगर छठ पूजा जिस साल नहीं करती है तो किसी और के यहाँ जाके खरना वाले दिन चावल मीठा जो भी होता है प्रसाद का सामान वो दे देती है और फास्टिंग रखती है और दे देती है। फिर उसके बाद खा सकती है। अगर उनके यहाँ प्रसाद बनाना पड़ गया तब नहीं खाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे, जैसे पहले अर्घ के दिन एक सूप प्रसाद मम्मी जिनके यहाँ लगाना पड़ता है प्रसाद वो उनको दे देती है। फिर नेक्स्ट डे जब अर्घ पड़ जाता है सुबह वाला तो फिर वो प्रसाद मम्मी वापस लाती है, लेकिन उसके बदले में पैसे देने पड़ते हैं। तो एक एक दिन में दो दो व्लॉग शूट कर रहे हैं और कभी कभी 2 दिन कुछ नहीं करते हैं। तो मैं सोच रही कि चलो भाई, जब मन कर रहा है तब कर दे रहे, थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, थोड़ा तबीयत ठीक लगता है तब कर लेते हैं। और कमेंट कर रहे थे कोई मेरे से ही रिलेटेड कि आप अपना कान ढक करके रखिए। तो क्या करें बहन, अपना केयर करने का ध्यान ही नहीं रह रहा है अभी। बस मेरा ध्यान बस 2 ही चीज़ों पे, एक अपने बच्चे पे और एक जो मेरी फैमिली है, यानी कि मेरे ससुर जी और मेरे पति देव। बस उनके लिए खाना वाना बनाना, ये सब टाइम पे करना। तो मैं अपना केयर खुद नहीं कर पा रही, ये बात सच है। सर ढक के रखना चाहिए, कान ढक के रखना चाहिए, हल्का मसाज होना चाहिए, बहुत कुछ होने के लिए होता है। लेकिन जिसका कोई नहीं रहता ना उसको कुछ नहीं होता है सेवा, उसको कभी टाइम ही नहीं मिलता अपना केयर करने का। उसको पता नहीं ऑटोमेटिक ये हिम्मत कहाँ से आ जाता है कि उसको बस अपना फैमिली का ध्यान रखना है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो मम्मी भी चली गई है, मम्मी आएगी अब छठ पूजा बाद। और वहाँ पे भी देखना पड़ता है क्योंकि भाभी अकेली रहती है, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ कभी कभी काम पड़ जाता है, क्योंकि मम्मी भी गार्जियन है तो यहाँ भी देखना पड़ता है, वहाँ भी देखना पड़ता है। बट भाभी मेरी और भैया बोलते हैं कि नहीं, आरती के पास चले जाओ, वो वहाँ पे अकेली है, उसके साथ में मतलब कोई ससुराल वाला नहीं है केयर करने के लिए, तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने सोचा था कि 20 दिन तो कम से कम कोई साथ रहेगा, बट ऐसे टाइम पे छठ पूजा आ गया तो मैं क्या करी, मैं सोची कि नहीं, मम्मी का छूटना नहीं चाहिए प्रसाद लगाना। और वो मम्मी ही कर सकती थी, ऐसा नहीं कि भाई या भाभी जा कर के पैसे दे देते, वो मम्मी ही करती हैं, अपने हाथों से देती हैं, इसलिए मम्मी को जाना पड़ा। तो मम्मी गई है मेरे दूसरे वाले मायके, आप लोग जानते होंगे, वहीं पर प्रसाद लगाई है। तो सब लोग अभी छठ पूजा का एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ घर पे बैठ के रोटी या सब्जी बना रही हूँ ऐसे हालत में। बट क्या करें, मेरा एक चीज़ आदत है, मैं अपना दर्द ज़्यादा अब शेयर नहीं करती हूँ। पहले करती थी बट लोगों के साथ कर लेती थी, बट अब नहीं करती हूँ। अब क्या होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम होता है ना गाइस, तो यूट्यूब को मैं अपना फैमिली मानती हूँ, तो यहाँ पे आके आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर करती ही नहीं हूँ, हर चीज़ बस मुस्कुरा के टाल देती हूँ। और ऐसे भी छठ पूजा तो मैं किसको बुलाती हूँ, ननद लोग सब लोग छठ पूजा कर रहे हैं और छठ पूजा के पहले ही नहीं आए सब लोग। अब मैं क्या किसको बुलाती कि आप मेरे पास आके 20 डेज़ रहो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। 7-8 दिन तो तबीयत खराब के कारण हॉस्पिटल में ही निकल गया मेरा। बाकी जो बचा दिन था वो छठ पूजा में चला गया। मैं क्या बोलूँ, किसको बोलूँ, पर तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है ना गाइस कि आज कर देगा कोई, कल तक कर देगा, 2 दिन 20 दिन कर देगा, उसके बाद तो मुझे ही करना है। ऐसा नहीं है कि मैं 1 मंथ पूरा रेस्ट ले सकती हूँ, तो नहीं हो पाएगा। और पहले भी डिलीवरी में मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैंने किसी को कुछ बुलाया ही नहीं, किसी को कुछ बोला नहीं। मुझे लगा कि जिसको सामने से मेरा तकलीफ़ नहीं दिख रहा है तो फिर मैं क्या करूँ। और इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है कि वो लोग कमेंट कर दे दिया आप एड्रेस दो, मैं आ जाती हूँ। 2-3 ऐसे कमेंट आया जो कि मेरे घर से आधे घंटे की दूरी पे ही है वो लोग मेरे सब्सक्राइबर में। मुझे सुन के ही इतना खुशी हो रही है यार, मतलब सिर्फ यूट्यूब के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू उन्हें मेरी इतनी परवाह है कि वो लोग बोल रहे हैं कि आ जाते हैं आपके पास। बाकी लोग तो जिनसे मेरा ब्लड रिलेशन है, जिनसे मेरा कनेक्शन है इतना अच्छा, मेरी फैमिली है, वो लोग तो बोले भी नहीं है कि हम आ जाएं। अगर वो लोग बोलते कि हम आगे कर देते, उसमें मैं मना करती तब मेरी गलती होती ना।
तो मैंने भी वैसे कुछ नहीं किया, मुझे जो सही लग रहा है मैं बस कर रही हूँ। बस अपने आप से, मैं कहते हैं ना, अपने आप से कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, किसी इंसान से कभी कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। बस अपने आप को बस स्ट्रॉन्ग इतना बनाओ कि अब कभी आपको किसी को उतना ज़रूरत नहीं पड़े। बस भगवान अगर आपके साथ है तो आप हर काम कर सकते हो, आपका हर काम मतलब पॉसिबल है, हो ही जाएगा। इंसान का साथ होना ज़रूरी नहीं होता, भगवान अगर चाहते हैं ना तो कोई अकेला इंसान भी जीवन काट सकता है, और उसके आसपास 10-20 लोग भी रहेंगे ना तो उसका जीवन नहीं कट सकता, वो ताने देने में ही गुजर जाएगा कि मैंने आपके लिए ये किया वो किया। तो मेरे लिए भी यही सब चीज़ मायने रखता है कि चलो थोड़ा बहुत हिम्मत बढ़ाएंगे। लेकिन कभी कभी बीच में तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाता है, एक तो ठंड है ऊपर से, और ब्लॉगिंग के चक्कर में इधर मेरा सब्जी चल जाएगा। तो एक तरफ इधर किचन में खाना बनाते हैं और एक तरफ उधर बाबू को देखते हैं। तो क्या करें, दोनों काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। खाना खाए बिना कोई रह नहीं सकता, और बच्चे को भी देखना पड़ता है, तो अकेले इतना कुछ करना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, मुझे एक कमेंट भी आया था कि दीदी आपके साथ जो हुआ आप उसके अनुभव से आप कुछ सीख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो मैंने सच में बहुत कुछ सीखा अपने इस सिचुएशन में, डिलीवरी के खासकर इस बार सीखा। पहले तो 1-2 बार हुआ जो वो तो अलग ही सिचुएशन था मेरे साथ, उसमें कुछ उतना सीख नहीं मिला, धीरे धीरे मिला। लेकिन थोड़ा देर से मुझे समझ में आया कि कोई किसी का अपना नहीं होता है, हर इंसान खुद के लिए ही अपना होता है। अगर आप अपने आप को अपना मानते हो तभी ठीक है, आप अपने आप से उम्मीद रखो, बाकी किसी से मत उम्मीद रखो, क्योंकि आप अपने आप से उम्मीद रखोगे तो आपका उम्मीद जब टूटेगा तो आपका दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी और से उम्मीद रखोगे कि आपका वो इस टाइम पे मदद करे और वो टूटेगा ना, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। थक गई मैं बोलते बोलते। ये सब्ज़ी ना गाइस मैं ऐसे सूखी ही बनाती हूँ, यानी कि भिंडी मसाला, जो कि मेरे पतिदेव का फेवरेट है। अब आप लोग बोलेंगे कि पतिदेव खाना बना सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। सब्जियाँ काटने में उन्होंने हेल्प कर दी थी, मतलब जितना होता है उनसे वो कर देते हैं, बट कभी कभी बीच में काम याद आ जाता है, और बाकी तो फुल टाइम उनका ड्यूटी ही रहता है, तो उनसे जितना हो पा रहा है उतना वो कर रहे हैं। मुझे उनको कभी बोलना नहीं पड़ता कि आप ये काम कर दो, उनसे जितना हो पाता है वो खुद मेरे बिना बोले ही कर पाते हैं। बोलते हैं ना कि पिता के बाद एक पति होता है लड़की के जीवन में, वो इंसान जो उसे अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो मेरे पति बिल्कुल मेरे एकदम पिता की तरह, वो एकदम मुझे वैसे ही लाड प्यार करते, वैसे ही केयर करते हैं एकदम। और हर बेटी अपने पिता कि जैसे ही पति ढूंढती है कि नहीं मेरे पापा मेरे लिए जैसे सुपर हीरो, मेरा पति भी ऐसा ही रहे, मेरा केयर करे, मुझे कुछ तकलीफ़ ना पहुंचाए, हर बेटी यही चाहती है। तो मुझे मिले हैं मेरे पति देव, और मैंने आज इस टाइप का कुछ रील भी मतलब फ़ोटो वगैरह बना के शेयर कर दिया है। हालांकि उनको पता नहीं रहता है कुछ, क्योंकि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है मेरे सोशल मीडिया लाइफ में। बट क्या होता है ना कि कुछ कुछ तस्वीरें रहती है, मैं उसका रील वगैरह बना के ना मैं अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार कुछ नहीं, रील में नया दिखना चाहिए, हमेशा मैं ही क्या दिखूँ। तो एक तो अभी ऐसा चिपकू सा हालत है। आज मैंने खुद से सर में ऑयल लगाए, सब लोग बोलते हैं ना कि इस टाइम पे हेयर में भी ऑयल लगा के रखना चाहिए। तो कान को तो मैं उतना नहीं ढक पा रही हूँ, क्योंकि कभी मुझे ठंड लग रहा है, कभी गर्मी लग रहा है, और काम के चक्कर में नहीं हो पाता है मेरे से इतना। अगर पूरे टाइम में बेड रेस्ट लेती ना गाइस तब शायद कर पाती, लेकिन ऐसे थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है कि मैं खुद का केयर कर पाऊँ, तो इसलिए थोड़ा खुद से ही ऑयल वगैरह किया। चूड़ियाँ वगैरह भी ऐसे 1-2 रहता है, बस छठी के दिन जो पहना उसको फिर रख दिया साइड में। ईयरिंग वगैरह भी अभी कुछ नहीं है, अब जो भी होगा 20 डेज़ बाद ही होगा, तो कोई नहीं। चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। अब पता नहीं 2 दिन ब्लॉग शूट करेंगे भी या नहीं, नेट का प्रॉब्लम आप लोग को पता ही है। बट अभी छठ पूजा था तो मैं सोचा कि नहीं, पहले छठ पूजा से रिलेटेड जो भी कमेंट है उसको पहले मैं सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि फिर से कमेंट आ रहा था। मैंने कस्ट ईयर वाला पिछले साल का ही वीडियो अपलोड कर दिया था, तो